बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ की एक आंख थी और वो मेरे स्कूल के कैफेटेरिया में हमसामा थी, जिसकी वजह से मैं शर्मिंदगी महसूस करता था, उससे नफ़रत करता था। मैं 5वीं जमात में था कि वो मेरी क्लास में मेरी खैरियत दरियाफ्त करने आई। मैं उस वक्त बहुत तलमिलाया कि उसको मुझे इस तरह शर्मिंदा करने की ज़रूरत कैसे हुई। उस वाक़े के बाद मैं उसकी तरफ से लापरवाही बरतता रहा और उसे हकारत की नज़रों से देखता रहा। अगले रोज़ मेरे एक हमजमात ने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ की तो सिर्फ एक आंख है। उस वक्त मेरा जी चाहा कि मैं ज़मीन के नीचे धंस जाऊं और मैंने माँ से इलादगी का फ़ैसला कर लिया। मैंने जाकर माँ से कहा कि मैं तुम्हारी वजह से स्कूल में मजाक का निशाना बनता हूँ, तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब ना दिया। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कह रहा था। मैं माँ के रद्द अमल का एहसास किए बगैर शहर छोड़कर चला गया। मैं मेहनत के साथ पढ़ता रहा और मुझे किसी गैर मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए वजीफ़ा मिल गया। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने उसी मुल्क में मुलाजमत इख्तियार कर ली और उसी मुल्क में शादी करके रहने लगा। एक दिन मेरी माँ हमें मिलने आ गई। उसे मेरी शादी और बाप बनने का इल्म ना था। वो दरवाजे के बाहर खड़ी रही और मेरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहे। मैं बाहर निकला तो देखा कि सामने मेरी माँ खड़ी है, लेकिन मुझे फिर भी अपनी माँ पर ज़रा सा भी तरस ना आया और मैंने गुस्से से अपनी माँ पर चीखा कि तुमने यहाँ आकर मेरे बच्चों को डराने की जुर्रत कैसे की। बड़ी आहिस्तगी से मेरी माँ ने कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं गलत जगह पर आ गई हूँ, और वो चली गई। एक दिन मुझे अपने बचपन के शहर से एक मजलिस में शमूलियत का दावतनामा मिला, जो मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पुरानी यादों के सिलसिले में था। मैंने अपनी बीवी से झूठ बोला कि मैं दफ्तर के काम से जा रहा हूँ। स्कूल में उस मजलिस के बाद मेरा जी चाहा कि मैं उस मकान को देखूँ जहाँ मैं पैदा हुआ और अपना बचपन गुजारा। मुझे हमारे पुराने हमसाये ने बताया कि मेरी माँ मर चुकी है, जिसका मुझे कोई अफसोस ना हुआ। हमसाये ने मुझे एक बंद लिफाफे में हाथ दिया कि वो माँ ने मेरे लिए दिया था। मैं बादिल नख्वास्ता लिफाफा खोलकर हाथ पढ़ने लगा। लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, सारी ज़िंदगी तू मेरे ख्यालों में बसा रहा। मुझे अफसोस है कि जब तुम मुल्क से बाहर रिहाई इख्तियार कर चुके थे तो मैंने तुम्हारे बच्चों को डरा कर तुम्हें बेजार किया। जब मुझे मालूम हुआ कि तुम अपने स्कूल की मजलिस में शमूलियत के लिए आओगे तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुश्किल सिर्फ ये थी कि मैं अपनी चारपाई से उठ ना सकती थी कि तुम्हें जाकर देखूं। फिर जब मैं सोचती हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हें बेजार किया तो मेरा दिल टूट जाता है। क्या तुम जानते हो कि जब तुम अभी बहुत छोटे थे तो एक हादसे में तुम्हारी एक आंख ज़ाया हो गई थी। दूसरी माँओं की तरह मैं भी अपने जिगर के टुकड़े को एक आंख के साथ पलता बढ़ता और साथी बच्चों के ताने सुनता ना देख सकती थी, मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी थी। जब जराही कामयाब हो गई तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया था कि मेरा बेटा दोनों आँखों वाला बन गया है और वो दुनिया को मेरी आंख से देखेगा। हाथ पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं दाढ़े मार मार कर रोने लगा और सोचने लगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी और कभी भी उसका एहसान नहीं जताया था। लेकिन अब अफसोस करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि मेरी माँ सारे दुख अपने सीने में लेकर मनो मट्टी तले दफन हो चुकी थी और मैं सारी उम्र पछता रहा था। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की माँओं को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे और जिनकी माएँ फौत हो गई हैं उनकी माँओं को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ लगी घंटी को दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया।